मेरे सजदे तेरे महबूब के कुर्बान है, कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है कि अमीन नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान है। सुभान अल्लाह। ऐ दो जहां के वाली, ऐ गुलशनों के माली, हर चीज से है ज़ाहिर हिकमत तेरी निराली, हर चीज से है ज़ाहिर पतों में तेरी सब्ज़ी, फूलों में तेरी लाली, प्यारा है काम तेरा, सारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा, ऐ दो जहां के वाली। क्या माशाअल्लाह। अगर आप लोग थक गए हैं तो दोनों हाथ उठा लीजिए। जलसा वाले ने आप लोग को ज्यादा खिला दिया है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास जो माल है अल्लाह का शुक्र है राह खुदा में कुर्बान हुआ, इसके लिए आप लोग को मुबारकबादी दे रहा हूँ। हमारे सोना भाई कह रहे थे अभी मेहमान खाने में ये रिकॉर्ड हो गया, इतना बड़ा चंदा किसी जलसे में आज तक नहीं हुआ। वो चंदा ही के मुकद्दर है। आप लोगों ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि अभी तक किसी जलसे का ऐसा रिकॉर्ड नहीं। अल्लाह आपकी जान को भी कबूल फरमाए, आपके माल को भी कबूल फरमाए। अगर जवान बेटी आपके घर में है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। इस माल का नफा नुकसान बताने के लिए जा रहा हूँ, बड़ी जल्दी से सुना रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। बड़ी जल्दी सुना रहा हूँ, डर लगता है कि टाइम बिल्कुल मुख्तसर है और आपको एक बड़ी शख्सियत का इंतजार है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। माल चोरी हो गई, आदमी को गम नहीं। पूछा कि आपको गम नहीं है, इतना माल चोरी हो गया? उसका जवाब सुनिए, वो मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था। उसका नाम बहरान था, मुसलमान नहीं था, हिंदू था। माल चोरी हो गया, उसको गम नहीं है। मुसलमान पड़ोसी गया पूछने के लिए, आपका माल चोरी हो गया, मुझको बहुत अफसोस है। कहा हमको अफसोस नहीं। कहा कि आपका माल गया, आपको अफसोस नहीं? का 3 वजह से अफसोस नहीं है। मेरा आधा माल गया है, आधा बाकी है, इसलिए मुझको गम नहीं है। मैंने माल दूसरे का चुराया नहीं, दूसरा ने मेरा माल चुराया है, इसलिए मुझको गम नहीं है। तीसरी बात यह है कि मेरी दुनिया गई है, मेरा धर्म नहीं गया है। दूसरी बात याद रखिए, तो सुनाने के लिए जाओ। 500 रुपए लेकर के आया, किनके पास? जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। दूल्हा को क्या देख रहे हैं भाई? दूल्हा तो अभी सलाम आपको करेगा, ध्यान से सुनिएगा। जुनेद बगदादी के पास 500 रुपए लेकर के एक आदमी आया। कहा हुजूर इसको रख लीजिए चंदा में, मस्जिद के चंदा में रख लीजिए। कहा तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ है कि नहीं? कहा कि बहुत कुछ है। कहा कि एक बात बताओ, बहुत कुछ के रहते हुए कुछ की जरूरत है तुमको और? कहा कि हाँ जरूरत है। कहा कि ये पैसा वापिस ले लो। मेरे पास कुछ नहीं है, तो मुझको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुमको और चाहिए। तुमको आपकी भूख है, पेट की भूख नहीं है। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक मालदार आदमी आया, किसी गरीब को कहा कि मैं तुमको इतना पैसा देना चाहता हूं कि तुम बेफिक्र हो जाओ। उस गरीब ने जवाब दिया कि तुम्हारा पैसा तो मैं लेता, लेकिन तुम्हारे पैसे में 5 ऐब है, इस वजह से मैं कबूल नहीं करता। कहा कि वो कैसे? कहा तुम पैसा दोगे कम हो जाएगा, इसलिए नहीं लूंगा। और तुम्हारा पैसा चोरी हो गया तो तुमको गम होगा, इसलिए नहीं लूंगा। और अगर तुमने ले लिया और मुझसे नाराज होकर के अपना दिया हुआ पैसा वापस ले लिया तो मुझको गम होगा। और अगर तुमने दे दिया बाद में तुमको अफसोस हुआ तो तुम्हारा नुकसान होगा। और तुमने मुझे दे दिया, मैं अमीर हो गया, तुम मर गए फिर मैं गरीब हो गया, इसलिए नहीं लूंगा। माल का ऐब दिखाने के लिए जा रहा हूं। 5वें नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक आदमी जंगल के अंदर एक मंजर देख रहा है। शेर ने शिकार किया, मार करके लाया, खाया। बगल में गीदड़ है, उसकी कमर टूटी हुई है। शेर छोड़ करके चला गया, वो घिसकता हुआ आकर के उस शिकार को खाने लगा।
एक दुकानदार को यकीन हो गया कि इसकी तो कमर टूटी हुई है, ये तो कमाता भी नहीं, शिकार भी नहीं करता, फिर भी इसका पेट अल्लाह भरता है, मैं अब कारोबार नहीं करूंगा, दुकान पर नहीं बैठूंगा, घर बैठ करके ऐसे ही खाऊंगा। 2-3 दिन तक बैठा, भूखा प्यासा जब मरने लगा तो खुदा से कहता है, मेरे परवरदिगार ये क्या बात हुई, तू गीदड़ को खिलाता हमको नहीं खिला रहा है। कह रहे उल्लू का पट्टा, तूने शेर को नहीं देखा, गीदड़ को देखा। शेर को तुमको देखना चाहिए, गीदड़ को नहीं देखना चाहिए, वो तो मजबूर था, मोहताज है, दूसरा उसको देगा तब उसको मिलेगा, लेकिन तुमको तो शेर को देखना चाहिए जो खुद शिकार करता है, खुद भी खाता है, दूसरे को भी खिलाता है। आखिरी नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक बूढ़ा धूप के अंदर काम कर रहा है, क्या कर रहा है, दरख्त लगा रहा है, आम का दरख्त लगा रहा है, अनार का दरख्त लगा रहा है। बादशाह गुजर रहा, बादशाह ने कहा, ओ बेवकूफ, ये आम का दरख्त लगा रहा है, इसको फलते हुए तुम्हारी उम्र खत्म हो जाएगी, तुमको फल खाना नसीब नहीं होगा। उसने कितना प्यारा जवाब दिया, उस बूढ़े ने कहा, बादशाह मैं बचपन में था, मेरे दादा ने पेड़ लगाया, मुझको उसका फल खाना नसीब हुआ, अब मैं दादा बन गया हूं, मैं चाहता हूं कि मैं भी दरख्त लगाऊं ताकि मेरे पोते को फल खाना नसीब हो जाए। अदले का बदला कर रहा हूं, एहसान का बदला एहसान से चुका रहा हूं। बादशाह बड़ा खुश हुआ, 1000 रुपया उसने इनाम दिया। बूढ़ा मुस्कुराने लगा तो पूछा कि तुम अब क्यों मुस्कुराते हो? कहा कि आपने कहा था कि इस दरख्त का फल खाना नसीब नहीं हुआ, अभी तो दरख्त लगा भी नहीं है, मुझको फल मिल गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ, 1000 रुपया और इनाम दिया। अब बूढ़ा और हंसने लगा तो बादशाह ने कहा, आप क्यों हंस रहे हो? इसलिए हंस रहा हूं कि हर दरख्त साल में एक बार फल देता है, मेरा दरख्त लगते ही 2 बार हमको फल दे चुका है। आखिरी मिसाल, इसको ध्यान से सुनिएगा। आपका जो माल है आपकी जेब में, जो 10 रुपए है, उसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा अपने कारोबार के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदार और गरीबों के लिए। इंशाअल्लाह अपनी दौलत के 3 हिस्से करेंगे, आपको कभी घाटा नहीं होगा, बरकत ही होगी। तजर्बा करके देख लीजिए, अगर घाटा होगा तो आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। आपकी जेब में जो पैसा है उसके 3 हिस्से कीजिए, एक अपने लिए, एक अपने कारोबार के लिए, एक रिश्तेदार के लिए, गरीबों की खिदमत के लिए। आप 1 साल तजर्बा करके देखिए, आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी इंशाअल्लाह। इसके लिए तैयार है तो हाथ उठाइए, मुंह देख करके चंदा देंगे हाथ उठाइए, जिसको पहचानेंगे नहीं वादा करेंगे चंदा नहीं देंगे हाथ उठाइए। आखिरी मिसाल, बादशाह कुर्सी पर बैठा हुआ है और दरबारी से पूछ रहा कि ये बताओ मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? कहा कि हुजूर आप सखावत करते हैं, माल देते देते हाथ के बाल घिस गए। ताकि बेवकूफ मत बनाओ, तुम्हारी हथेली में भी तो बाल नहीं है। कहा कि हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। कहा बेवकूफ मत बनाओ, इतना बड़ा जो मजमा है किसी की हथेली में बाल नहीं है। कहा कि हुजूर आप जो भी सखावत करते हैं हमको करते हैं, हम लेते हैं आप देते हैं, इन लोगों को कुछ नहीं मिलता, ये मारे अफसोस के हाथ मलते मलते इसके बाल घिस गए। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। दोस्त होते हैं जहां में अजीज, 2 तरह के उनमें दायम कर तमीज। एक तो होते हैं दौलत के लिए, गिरद है तेरे वो सरबत के लिए। मक्खियां हैं जितना चाहे तो उड़ा, पीछा हरगिज वो न छोड़ेंगे तेरा। माल जब तक है न जाएंगे कभी, जब गई दौलत न आएंगे कभी। दूसरे हैं दोस्त तेरी जान के, प्यार करते हैं तुझे तेरे लिए। जौहर उनमें है मोहब्बत ही भरे, हो पसीने पर गिराए वो तेरे।
इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।